हनुमान जी संत हैं। आपके सामने ये भगवा वस्त्र में जो संत बैठे, यही है हनुमान जी। और यही संत आपको श्री राम से मिला देंगे। तुलसी को संत ही मिले, संत रूप में हनुमान जी मिले और उन्हें राम से मिला। आज जीवित देवता की पूजा आदमी नहीं करता। घर में माता पिता जीवित हैं, बरसात हो रही है, सासू माँ कहेगी कि बेटी बहू पकौड़ी बना दो, चाय बना दो, बहुत इच्छा कर रही है खाने की। तो बहू कहेगी कि माँ जी तेल ही खत्म हो गया, घर में बेसन नहीं है, चाय कहाँ से बनाऊं, दूध ही नहीं। पर जो देवता नहीं खाते, कर्ज निकाल करके पुआ पकवान खीर बनाएंगे और उस देवता को खिलाएंगे। जो नहीं खाता उसको खिलाएंगे और जो खाता है उसका अनादर करते हैं। तो सज्जनों, ये रीत है जगत की, सच्चे को झूठ माने। ये जगत की रीत क्या है? सच्चे को झूठ माने, भगवान को छोड़ हरदम माया को सत्य जाने। जाने के बाद होगी पूजा कहीं तुम्हारी, हे दीन बंधु भगवान सुन लो विनय। किस संसार की रीति सत्य को झूठ मानेंगे और झूठ को सत्य मानेंगे। तभी संत कबीरदास जी ने कहा, अंधेरी दुनिया कैसे भजन बिन तरेगी। मिट्टी का एक सर्प बनाया, पूजे लोग लुगाई, और साच माच का दे दिखाई, ले मुसर धमकाई। कि नाग पंचमी में आदमी नाग देवता को दूध पिलाता है, पूजा करता है। यदि घर में सच्चा सांप निकल आवे तो लाओ लाठी डंडा, उसको बिना मारे छोड़ेंगे। तो भाइयों बहनों, सीता बाप को कोई न पूजे, मरे ठिए पछतायो, और मुट्ठी भर चावल छत पर फेंके, कौवा बाप बुलाए। पंडित जी कहते हैं, तुम्हारे पिताजी काग बनकर आएंगे, चावल डालो छत के ऊपर। पर जीवित माता पिता की सेवा नहीं की। तो देखिए, कहने का मतलब कि हमें चेतन देवता की सेवा करना चाहिए। जो चैतन्य है, ये संत महात्मा, ये चैतन्य देवता, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मीराबाई का एक भजन है, आप लोग भी गाएंगे।
ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो जग झूठो रे संसार, ये तो जग झूठो रे संसार। हरे गुरु जी रो सुमिरन साचो, हरे गुरु जी रो सुमिरन साचो, ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो सब झूठो रे संसार। जिनसे हंस हंस बोलती रे, दिन में तो 100 बार, जिनसे हंस हंस बोलती रे, दिन में 100 बार। ओ बंदे माटी में मिल गए, ओ बंदे माटी में मिल गए, आना करहत कुम्हार, ये तो सब झूठो रे संसार, ये तो जग झूठो रे संसार। हरे गुरु जी रो सुमिरन साचो, हरे गुरु जी रो सुमिरन साचो, ये तो सब झूठो रे संसार। भाइयों बहनों, ये संसार झूठा है। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सुनहु उमा लोग अभागे, हरि तजी होई विषय अनुरागे। प्यारी माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, भगवान शिव कहते हैं, देवी ये संसार झूठा है। सत्य जो सतगुरु ने नाम बताया, तो अक्षर प्रेम तारे, वो अक्षर है सार। संत कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हुए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता
सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सज्जनों, ये संसार माया किसको कहते हैं? एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। माया? अरे नारद, माया क्यों देखना चाहते हो? मुझे देखो ना। जो मुझे देख लेता है उसके अंदर माया की चाह नहीं होती। मुझे देखो। पर नारद जी ने जिद पकड़ लिया कि मुझे तो आपकी माया देखनी। अच्छा, कभी समय मिलेगा तो तुमको दिखाऊंगा। एक समय भगवान विष्णु कमंडल लेकर और नारद जी को साथ लेकर चल पड़े। जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, नारद जी, ये कमंडल ले जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। सामने गांव है, वहां से पानी मांग करके ले आओ। अब नारद जी कमंडल लेकर जो गांव का सरपंच था, मुखिया, उसके घर पहुंचे। उसकी बहुत सुंदर रूपवती पुत्री थी, वो पानी देने के लिए आई। नारद जी तो पानी लेना भूल गए और उस युवती के सौंदर्य को, उसका मुंह ही देखते रह गए। देखिए, अब सरपंच आया, देखा ये नारद मुनि है, मेरी पुत्री का विवाह इनके साथ हो जाए, कितना अच्छा है। शादी भी हो गई, एक मकान भी बन गया। नारद जी रहते रहते 12 साल बीत गए। 4 बच्चे जन्म ले लिए। अब एक समय नदी में बाढ़ आई, जैसे आजकल इतनी बारिश हो रही है कि जिस नदी में पानी नहीं, वो नदी भी बाढ़ का रूप ले लेती है। एक बात मुझे याद आ गई। महाराज श्री का प्रोग्राम बिहार में, देवघर, आपने नाम सुना होगा। बैजनाथ धाम, जो रावण भगवान शंकर को लंका ले जा रहा है। भगवान ने कहा कि जहां तुम रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। तो आप सब जानते हैं कि रावण को लघु शंका लगी और भगवान की शिवलिंग को एक ग्वाले को दे दिया, क्योंकि भगवान लंका नहीं जाना चाहते। ग्वाले ने कहा, रावण महाराज जल्दी आओ, ये लिंग बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। और रावण की लघु शंका बंद ही न हो, तो वहां एक तालाब बन गया और वो ग्वाला कोई नहीं था, गणेश जी थे। उन्होंने शिवलिंग को वही रख दिया और वही एक विशाल तीर्थ
महाराज जी का प्रोग्राम था। पानी की बड़ी कमी, कंकड़ पत्थर, पथरीली जगह जैसे राजस्थान में पानी की कमी। 10 बोरिंग किया गया पर पानी नहीं निकले। सबको बड़ी चिंता हुई। श्री महाराज जी के आने से 1 दिन पहले जो सूखी नदी थी उसमें अपने आप पानी आ गया। इतना बड़ा चमत्कार, उस नदी में पानी आ गया। लोग प्रेमी भक्त खूब नहाए, वस्त्र भी धोया, भोजन भी बना और पीने के काम भी वही नदी का पानी। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। अरे यहाँ तो पग पग पर चमत्कार हो रहा है, देखने वाला ही देखेगा। कोई माटी उठाकर पैसा बना देना चमत्कार नहीं, जटा से दूध निकाल देना चमत्कार नहीं है। यदि जटा से दूध निकले तो हमारी सरकार वो दूध निकालने वाले को जेल में एक कोठरी में बंद कर दे, फिर गाय भैंस जगह जगह डेयरी खोलने की आवश्यकता क्या पड़ती है? उसकी जटा से ही दूध निकालते। ये सब व्यर्थ है कि कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार तो सतगुरु का है, जिन्होंने हमारे अंतर मन की द्वार खोल दिया, सुमिरन की विधि बता दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? लेकिन हम करते नहीं, तो कैसे बात समझ में आएगी? तो मैं बता रही थी आपको कि नदी में बाढ़ आ गई। अब सारे गांव के लोग अपने बाल बच्चे परिवार कुछ बेशकीमती सोना चांदी लेकर नदी से पार होने लगे, गांव छोड़ दिया। अब नारद मुनि भी 2 बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया, 2 को हाथ से पकड़ा, एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा और नदी से पार जाने लगे। इतना तेज भंवर आया, चक्र घूमता है पानी में, उसमें 2 बच्चे कंधे पर बैठे गिर गए। कितना दुख होगा? ये माया कितनी दुखदाई है। आप अपनी संतान को मां के गर्भ से लेकर नहीं आए, पर यदि संतान को कोई दुख होता है, कष्ट पीड़ा होती है, तो माता पिता को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? मोह के कारण, अज्ञानता के कारण कि मोह सदा दुख देता है। क्या कहा? मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते उपजत है बहु कर्म, जिसके प्रति आप कर्म करोगे उससे आसक्ति
लगाव वो अवश्य उत्पन्न होगा। पड़ोस के घर में कुछ हो गया, कोई मर गया या उनके पुत्र को कुछ हो गया, तो हमको दुख नहीं होता, क्योंकि वो पड़ोसी है और ये मेरा है। माया क्या है? मैं अरु मोर दूर दे माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। माया भेद सुनहु तुम तो, विद्या अपर अविद्या तो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। संतों ने कहा, श्री रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया कि माया दो प्रकार की है। एक माया हमने अपने लिए अपने आप बनाया, और एक माया ईश्वर की बनाई हुई, जिसको परा माया कहते हैं। विद्या अपर अविद्या दो। एक माया जो भगवान ने उत्पन्न किया वो तो परा है, वो ज्ञान है, वो भक्ति है। पर एक माया जिसको हमने बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? हमने ही तो बनाया कि मेरा बेटा, इसकी शादी कर दो, पोता होगा, नाती होगा, दुकान खोले। ये सब माया आपकी बनाई हुई है, और ये माया बहुत दुख देती है, बहुत पीड़ा देती है। पर ईश्वर की बनाई हुई माया, ये इतना बड़ा विशाल आश्रम, आपने अपना धन लगाया, ये धन भी माया है, ये भी माया है। पर ये माया मोक्ष का द्वार खोलेगी। आपने निष्काम भाव से इस आश्रम को बनाया, गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर, ये भी माया है। लेकिन ये विद्या माया, ये सुख देती है, आनंद देती है। आप सत्संग सुन रहे हैं कान से, ये कान भी माया है, और मुंह से जो बोल रहे हैं वो भी माया है। पर ये माया सुखदायी है, आनंददायी है। और वो माया जो घर में रात दिन तेरी मेरी, रात दिन लड़ाई झगड़ा, ये माया बड़ी दुखदायी है। ये भगवान की नहीं, ये आपकी बनाई हुई माया है। और इसमें फंस करके जो प्राणी इस संसार से जाता है, उसकी आत्मा युगों युगों तक नरक में भटकती रही। तो
देखिए नारद जी के दो बच्चे कंधे से गिरे, बड़ा दुख विलाप करने लगे। सोचते हैं दो तो बह गए, पर दो को तो बचा लूं, पत्नी को तो बचा लूं। अब इतना तेज भंवर आया कि पत्नी भी बह गई और दो बच्चों का जो हाथ पकड़ा था वो भी बह गया। अब रह गए अकेले। अकेले कौन रह गया? नारद मुनि। अब नदी के उस पार जाकर बड़े जोर जोर से रो रहे, विलाप कर रहे हैं। तब तक भगवान विष्णु आ गए, नारद जी को हिलाया। अरे नारद क्या कर रहे हो? नारद जी कहते प्रभु आपको तो मजाक ही सूझता है। मेरे 4 बच्चे, मेरी पत्नी मेरे देखते देखते बह गए पानी में, और आप कह रहे क्या कर रहे हो? भगवान ने दया किया, उनका हाथ पकड़ करके जिस वृक्ष के किनारे पास में बैठे थे वहीं लेकर आए। कहा नारद मैंने तुमको पानी लाने के लिए भेजा था, मैंने क्यों भेजा था तुमको? मुझे प्यास लगी है, नारद जी पानी लेके आओ। वो कमंडल कहाँ? वो पानी कहाँ? ये बच्चे कहाँ से आ गए? ये बाढ़ कहाँ से आ गई और वह कैसे गई? तब नारद जी को होश आया कि प्रभु धन्य है आपकी माया। भगवान कहते नारद यहाँ से गए तुमको मात्र 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में 12 साल बीत गया। 4 बच्चे और पत्नी मकान सब कुछ बना लिया तुमने, लेकिन जिस काम के लिए तुम गए वो तो भूल गए। मनवा नाही बिचारी रे, मनवा नाही बिचारी रे। तेरी मेरी मेरी तेरी करते उमरिया हो गई सारी रे। मनवा नाही बिचारी रे, मनवा नाही बिचारी रे। 9-10 मास गर्भ में राखी माता थारी रे। बाहर कारो नाथ करूं मैं भक्ति थारी रे। मनवा नाही बिचारी रे, मनवा नाही बिचारी रे। तो देखिए माँ के गर्भ में हमारे साथ कौन था? माता पिता थे या पत्नी थी या आपका संतान आपके बच्चे थे? कौन था बता? एक उस परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ा हुआ था। हर श्वास श्वास में सुमिरन किया भृकुटी के मध्य में, क्योंकि माँ के गर्भ में ये नीचे के 9 द्वार बंद होते और एक द्वार खुला रहता है। ये खुला रहता है कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीजे पानी। तो
भगवान का दर्शन करता है, श्वास में सुमिरन करता है और यहाँ से अमृत का पान करता है। यही से माँ के पेट में भगवान ने प्राण डाला और मांस का लोथड़ा, मांस का पिंड एक जीता जागता बच्चे के रूप में बाहर आया। तो हमारा सच्चा नाता किससे था? ईश्वर से, परमात्मा से। पर जैसे धरती पर आया, मेरा बेटा आया, मेरा भतीजा आया, मेरा चाचा आया, मेरा मामा आया, कितने संबंध जुड़ गए, पर ये संबंध यही जुड़ा और यही छूट जाएगा। पर सच्चा नाता सतगुरुदेव भगवान फिर से जोड़ते। ये जो ज्ञान दिया गुरु महाराज जी ने, ये गर्भ गीता का ज्ञान है जो हमने माँ के गर्भ में किया और बाहर आए तो भूल गए। वही संबंध, वही नाता गुरु महाराज जी ने फिर से जोड़ दिया। हम क्या सेवा कर सकते हैं? गुरु महाराज के उपकार का बदला करोड़ों जन्म धारण करके हम नहीं चुका सकते। इसलिए भाइयों बहनों, सदा सदा गुरु महाराज जी का कर्ज ऋण हमारे सिर पर चढ़ा। उस ऋण को चुकाने के लिए न जाने कितना जन्म लेना पड़ेगा। एक भक्त है तेरा ऐसा, 100 बार जन्म लेना है और एक एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाना। एक ही पल उसका बाकी है, वो वहां तक पहुंच गया। बस मात्र एक पल सुमिरन करना बाकी। और कोई 100 बार 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 जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार। तो सज्जनों, कुछ ना कुछ तो कमी है उसके अंदर ना। यदि कमी रह गई तो फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी, जब तक उस मंजिल पर हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक जन्म और मरण का पिंड नहीं छूटेगा। इसलिए कहा, यदि बचना चाहता है तो पूर्ण रूप से सच्चे सतगुरु के चरणों में समर्पित सरेंडर हो जा, तो इसी जन्म में जन्म मरण के चक्र को काट दे। सतगुरु काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काटे जंजीर, सतगुरु काटे जंजीर,
साधु महात्मा बार बार माया जकड़ती है और गुरु महाराज जी पकड़ते हैं। ये जकड़न, अब दो आदमी हमारी बाह को पकड़े तो हम किधर जाएंगे? जिधर अपनी ताकत लगाए उधर गिर जाएंगे। यदि माया का महत्व दिया, उधर जोर लगाया तो माया के गर्भ में गिर जाएंगे, और गुरु महाराज जी के तरफ जोर लगाया तो माया से जीते जी मुक्त कर दे। इसलिए सद्गुरु जंजीर काटते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी साधु बन जाओ। लोग सोचते हैं कि साधु बनना सरल है। अरे कितना संसार का ताना सहना पड़ता है। ऐसे ही कोई मीरा नहीं बन गई, उसने जीवन में कितना जहर पिया, समाज ने जहर दिया, परिवार ने ये कटु शब्द बोलना, जहर पीना, एक बार पी के मर गया, पर इस जीभ से कड़वी भाषा बोलना, अपमान करना, ये जहर को पीना जिसको आ गया वही मीराबाई है। चाहे वो घर में रहे, चाहे गुरु दरबार में। पर जिसने समाज के कटु वचन को नहीं पिया, खोद खाद धरती सहे। धरती माता में गड्ढा करते हैं, काट कूट बन राय, कटु वचन साधु सहे, सबसे सहार बचाए। ये कड़वी घूंट संत महात्मा सहन करते हैं, पीते हैं, जहर पीते हैं। इसलिए साधु आप घर में रहकर साधना करो। 5 चोर के मारन कारण नाम का बाण दिया, प्रेम भक्ति से साधा, हव जल पार किया। तो भाइयों बहनों, भजन करोगे तो माया में रहते हुए मुक्त हो जाओगे, और नहीं करोगे तो ये मत समझना कि हम तो ज्ञान ले लिए, अब गुरु महाराज जी के आगे पीछे हमारा तो बेड़ा पार हो ही जाए। बिल्कुल नहीं। जो गुरु महाराज जी के आगे पीछे है, उसको तो और अधिक भजन करना पड़ेगा, और ज्यादा, क्योंकि उसके मन में कभी भी अहंकार आ सकता है। इसलिए महापुरुष किसी के नहीं होते और सबके होते। इसलिए प्रेम करना सीखो। गुरु महाराज के चरणों में, उनके नाम सुमिरन में, ध्यान में प्रेम करना सीखो। साधु संतों का सम्मान करना सीखो। ये जीवित देवता, आप तो एक दिन भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, और ये साधु महात्मा सब कुछ त्याग करके आपसे बड़े हैं कि नहीं? ये आपके लिए जीवित देवता, इनकी आज्ञा मानो, इनका सम्मान करो। ये गुरु महाराज जी के प्रतिनिधि। गुरु महाराज जी का दर्शन तो बैसाखी में, गुरु पूजा में, जन्मदिन में, और साधु महात्मा तो रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। यदि आपने संतों को खुश कर लिया तो गुरु महाराज जी अपने आप खुश हुए। इसलिए संत महात्माओं का सम्मान करो।
ये दो दो रत्न आपके जोधपुर में गुरु महाराज जी ने भेजा है। ये दो बहन नहीं, ये रत्न है। आप इनकी जौहरी बनकर कदर करना सीखिए। ये संतों ने आपके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, केवल आपके लिए। पर त्याग क्या दिया? झोपड़ी त्यागा तो राजमहल में बिठा दिया गुरु महाराज जी ने। ये त्याग का ही परिणाम है। आप भी त्यागो, आपको भी राष्ट्रपति की जगह बिठा देंगे गुरु महाराज। त्याग के जाओ तो, लेकिन नहीं छूटता, बड़ा कठिन है छोड़ना। इसलिए जिनको ज्ञान मिला वो भजन साधना करें। समझ में नहीं आता तो भाई जी से पूछो कि सुमिरन कैसे किया जाता है। ध्यान जगह जगह अलवर में जिस गांव में हम लोग जाते हैं वहां बिठाकर ध्यान करवाते हैं। 50 साल के प्रेमी और सुमिरन करना ही भूल गए, ध्यान करना ही भूल गए और इसी अहंकार में बैठे। अरे हम तो बहुत पुराने प्रेमी। क्या पुराने? पुराने लोहे में तो जब पकड़ लिया, क्या पुराने? आप भजन ही नहीं करते तो भक्ति तो कभी पुरानी नहीं होती, दरबार तो कभी पुराना नहीं होता, भगवान तो कभी पुराने नहीं होते। तो हम कैसे पुराने होते? जब तक अंतिम श्वास न निकल जाए इस दरबार में, तब तक चलते रहो, चलते रहो। इस सत्य के मार्ग में पीछे मुड़ के मत देखो। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम और अर्जुन गल गए, क्योंकि पीछे मुड़ के देखा। मोह के कारण एक धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, वो जीते जी स्वर्ग में पहुंचे। अपना पुण्य दान किया, नरक के रास्ते से देवदूत ले गए स्वर्ग में। हाहाकार मच रहा है, पर धर्मराज युधिष्ठिर इतने पुण्य आत्मा, धर्मात्मा थे कि उनके शरीर से हवा टकरा करके नरक वालों को लगती थी तो उनको शांति मिलती थी। तो पूछते हैं देवदूत ये शांत क्यों हो गए? देवदूत कहते महाराज आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपके शरीर से स्पर्श करके हवा जा रही है कि नरक वासियों को शांति मिल रहा है, ठंडक मिल रहा है। धर्मराज कहते हैं अब मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैंने जितना पुण्य किया ये सब नरक वासियों को दान कर रहा, इनको सबको स्वर्ग में ले जाओ और मैं अकेला इनके बदले नरक में रहूंगा। बड़े धर्मात्मा। देवदूत कहते महाराज आपने सारा पुण्य दान करके आप अब शून्य पुण्य अर्जित कर चुके। जो जितना देता है उसका अनंत गुना बढ़कर उसी को प्राप्त होता है। अब आप भी स्वर्ग चले और ये सब नरकवासी आपके पुण्य से ये सब स्वर्ग चले। ऐसे ऐसे धर्मात्मा हमारे देश में हो गए। हम इस भारत भूमि के, भारत माँ के लाल हैं, जिसको हमारे गुरु महाराज जी विश्व गुरु बनाना चाहते। इसलिए जब आप लोग साधु संतों का सत्संग रखवाएंगे
प्रचार करेंगे, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर भूले